जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। डबल स्टार का सपना अगर था आपका अपना तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। डबल स्टार आपके सामने आ चुका है 1275 पोस्ट के रूप में। बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है 1275। बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है, सही सुने हैं, आ चुकी है। नोटिफिकेशन आउट है, आउट है, आउट है। सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ बताएंगे। कंधे पर अगर इसको सजाना है तो सारी रणनीति जानना होगा। किसके द्वारा? सर्वेश क्लासेस केजीजी के द्वारा, आपके प्यारे भाई सर्वेश सर के द्वारा। क्योंकि नोटिफिकेशन की हर खबर 2 बार बिहार दरोगा पास के द्वारा यहां दिया जा रहा है। सर्वेश सर आपके भाई 2 बार बिहार दरोगा, 1 बार ईएसआई, 1 बार मदरसे, 4 बार दरोगा का एक्सपीरियंस होल्डर आदमी आपको बताएगा बिहार दरोगा की सटीक रणनीति, जिससे आप 1 बार में बिहार दरोगा का करिएगा खात्मा, काम तमाम। ओके, तो आइए चलते हैं बिहार दरोगा की नोटिफिकेशन पर और जानते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है और क्या परिवर्तन हुआ है सिलेबस में। ओके साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट खबर है, आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो आपको पता होगा कि 69 बीपीएससी का एग्जाम भी हुआ, उसका भी सारा डिटेल डिस्कशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा। देख लीजिए, बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग, हार्डिंग रोड नंबर पटना। आपको हमने सबसे पहले हम ही बताए थे कि 1288 बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, तो वो आई। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2023, मतलब 5 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन भरिएगा और 26 दिसंबर तक आपकी क्या हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगी। ओके साथियों, विज्ञापन संख्या 2/2023 2023 बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। पुलिस अवर निरीक्षक सिर्फ और सिर्फ पुलिस अवर निरीक्षक का ही पद है, लेवल 6 है। 1275 1275 पदों की विज्ञप्ति है। इन पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5/10/2023 से स्टार्ट होगी, यानी आप 5/10 से फॉर्म भर सकते हैं साथियों। ओके, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा अपर निरीक्षक पदों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार वित्त प्रपत्र बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण विभाग दिनांक 20/9/2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना पर यह जारी किया गया। आपको बताए थे कि अधियाचना 20 तारीख को डाल दी गई थी। हमारे चैनल पर हर दिन की खबर, ये सब आपका अंदर का खबर है, ये सब ज्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आवेदन के लिए पात्रता देख लेते हैं। तो पात्रता तो भारत के नागरिक है, बिहार के नागरिक होना नहीं चाहिए। भारत का नागरिक यानी कि कोई भी भारत का नागरिक भर सकता है। पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। ओके, पुरुष महिला। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1/8/2023 तक, मतलब 8 अगस्त तक आप क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्र की गणना जो है 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। अगर इस समय तक आपका 37 ईयर पूरा गया होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, अभ्यर्थी उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। ओके, न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। तो पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है सभी कास्ट के लिए। ओके, उसके बाद मतलब जनरल के लिए, उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष की महिलाओं के लिए वही है 20 और 40। ओके, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं और थर्ड जनरल के लिए 20 और 40 42। ओके, और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेनी हो तो अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने न्यूनतम सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली। और सैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम 3 वर्ष की छूट। ओके, शारीरिक आहारता आपको पता है, ऊंचाई सबसे इंपॉर्टेंट है, 1.65 है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। यानी कि ईबीसी के जितने भी हमारे भाई हैं वो 160 सेंटीमीटर पे ही फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु मात्र 155 सेंटीमीटर है, मात्र 155 सेंटीमीटर है तमाम महिलाओं के लिए। सीना जो है पुरुषों का बिना फुला 81 होना चाहिए और फुलाकर आपका 86 होना चाहिए। वैसे सीना में ज्यादातर छांटा नहीं जाता है बिहार पुलिस में। और महिलाओं का जो अनुसूचित जाति का 79 और 84, महिलाओं के लिए सीना का कोई नाप तौल नहीं है। ओके, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। मतलब कोई भी महिला उम्मीदवार अगर 48 किलोग्राम से कम है उसे
अंडरवेट के तहत छांटा जा सकता है। किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्सजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। सबसे पहले तो लिखित परीक्षा होगा, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। क्या है, 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे की अवधि के लिए समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे से संबंधित होगा। समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे से संबंधित होंगे। इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने में मुख्य परीक्षा में सफल असफल घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब जो 30% नहीं लाएगा वो डायरेक्ट असफल हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का कितना 20 गुना, कितना गुना साथियों 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या मनोबलता की दशा में उक्त अनुपात को अनुपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी। यह भी आपको क्या होगा, मुख्य परीक्षा में प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी होगा जिसमें 30% नंबर लाना है, यानी कि क्वालिफाइंग होगा। अन्य योग उन्हें अयोग घोषित कर दिया जाएगा जो 30% नहीं लाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा 2 होगा, जिसमें द्वितीय पत्र समान अध्ययन का होगा, समान विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र होगा, भारतीय इतिहास होगा, भारतीय भूगोल होगा, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच संबंधी प्रश्न होंगे। ओके साथियों, द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा और कुल 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियां होगी जिसकी एक प्रति हमें आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ओके, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति के 6 गुना, कितने गुना, तो वहां 20 गुना था और यहाँ कितना गुना है, तो 6 गुना अभ्यर्थियों का क्या किया जाएगा, दौड़ के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या मनोबलता दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त में से कम किया जा सकता है। अगर मान लीजिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई पास नहीं करता है, कम किया जा सकता है। अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा है क्या, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है। ओके, 6 मिनट 30 सेकंड में अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल। यहीं पर हम क्या है 6 मिनट 45 सेकंड लेकर असफल हो चुके हैं। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट, ओके साथियों, और महिलाओं के लिए 3 फीट है। ओके, और लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट और 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल घोषित किया जाएगा और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट। ठीक, 9 फीट से कम कूदने पर। और गोला फेंक है तो गोला फेंक 16 पाउंड का गोला फेंकना और यहाँ भी 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला 16 फुट सभी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है और 10 फीट फेंकना होगा, 10 फीट से कम। नियत समय में पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धा में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। इसमें आपको 3 मौका दिया जाएगा। ओके, किन्नर ट्रांसजेंडर मेधा सूची में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक आने की सूची में सबसे इंपॉर्टेंट यह है, अगर आपको समान अंक आ जाता है तो मेधा सूची में उसके स्थान पर उसकी जन्म तिथि जो बुढ़ा होगा उसको पहले लिया जाएगा। ठीक है ना। शैक्षिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों को वरीयता 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्रों में अधोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर भी दिया जाएगा। ओके साथियों, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 32%, ओके, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है और ये ओबीसी के लिए 36 और क्या है पुरुषों के लिए क्या है 40% है जनरल वर्गों के लिए। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार की नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी। ओके, पद देख लीजिए, आपको अनुसूचित जाति का 275 पद है और 66 पद महिलाओं के लिए है, 4 पद ओके महिला सहित। अनुसूचित जनजाति का 16 पद है, ये है आपका जाति एससी, ये है आपका एसटी, ओके। और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका कितना है, पिछड़ा वर्ग यानी कि क्या चीज ईबीसी 238, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 107, पिछड़ा वर्गों की महिला यानी कि ईबीसी फीमेल 82, अनारक्षित श्रेणी में मात्र 441 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 11 सीट है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, 111 में से 34 घटा दीजिए तो पुरुष अगर है तो 10 में 77 पोस्ट और अगर बॉयज वाला ये 288 पोस्ट,
तो 288 प्लस 77, 8 7 15 1 5, 8 7 15 1 16 6 2 1 3, 365 पोस्ट है डब्ल्यूएस के लिए। इसी तरह फीमेल के लिए इतना पोस्ट है 1275। मेल फीमेल के लिए टोटल फीमेल के लिए कितना पोस्ट है साथियों? तो टोटल फीमेल के लिए है 368 प्लस 82, ये वाला 82 लेके यहाँ जोड़ दीजिए। 368 प्लस 82 कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 8 6 14 1 15। 350 सीट किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। 22 सीट जो है वो किसके लिए है? तो आपका आरक्षण सब पता है, महिलाओं के लिए प्रावधान, बिहार पदों पर सेवाओं में रिक्ति का आरक्षण सूची 1991, बिहार के किन्नरों के लिए ये सभी क्या टर्म्स है। कट ऑफ की तिथि 1 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। नियुक्ति प्राधिकार चिकित्सीय जांच चरित्र एवं पुनर्सत्यापन। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय प्रशिक्षण, चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन संबंधी होने एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आयोग घोषित। लिखित परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को कोरोना संक्रमण से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेश। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भरने का कार्यक्रम जो है कब से? 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आप www.bpssc.bihar.nic.in पर जाकर इसको भर सकते हो। ओके साथियों, बिहार बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आरक्षित वर्ग, पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग महिला पुरुष हो, ऑनलाइन आवेदन की कीमत कितना है? 700 रुपये है। तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा पुरुष और महिला राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि महिलाओं के लिए, थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की मूल्य कितना है? मात्र 400 रुपया है। तो जनरल को 700 रुपया देना, बाकी उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अपर सेवा अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किंतु नेट बैंकिंग के रूप में अपना कटेगा। तो सब जाने ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से भरिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश को पढ़ लेंगे। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन रद्द। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वेबसाइट पर जाएंगे। ओके, पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब फॉर्म भरने जाए तो अपने साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लेकर जाए। ओके, तो ये सारी बातें आपको पता चल गया। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही फॉर्म भरा जाएगा। प्रमाण पत्रों से मिलान समय आदि इनमें कोई भी नहीं था। अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही से उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, पते सूचना है। ओके, अगर कोई भी तो रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो आवेदक पूर्णतः स्वस्थ होने के किस वर्ग या कोटि। वेबसाइट, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग, पंजीकरण के रद्दीकरण, ये सारा कुछ आपको दे दिया गया है। ओके, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि समाप्त हो रही है 5/11/2023 को। ठीक है ना। उम्मीदवारी का रद्दीकरण कैसे होगा वो सब बताया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भी युवा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि अभी कट ऑफ जो है इसका कट ऑफ अभी जो बिहार मद्य निषेध का हुआ उसमें 90 गया है, मतलब 90 प्रश्न, और मार्क्स देखा जाए तो 180। और पीटी का जो ये मेंस का बता रहे हैं, और पीटी का जो कट ऑफ है वो 160 गया है जनरल का। ठीक है ना, यानी कि 80 प्रश्न। इस हिसाब से कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अब तक का सबसे टफ कंपटीशन होगा। इसलिए आप लोग को करना क्या होगा? हमारी रणनीति पर चलनी होगी। आपको क्या पढ़ना है? तो खुद से पढ़ना है, किसी क्लास उलास से कुछ नहीं होगा। वैसे आप क्लास लेना चाहते हैं किसी का भी ले सकते हैं, सब अच्छा ही पढ़ाता है। ओके, लेकिन आपको घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी, सार संग्रह, विषय वाइज और 1 घंटा मैथ एंड रीजनिंग प्रतिदिन जो बच्चा करेगा। ओके, ये एनसीईआरटी घटना चक्र, सार संग्रह, घटना चक्र, विषय वाइज पढ़ेगा और 1 घंटा मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेगा। और क्या करेगा? दौड़ स्टार्ट कर देगा कल से। हर दिन कम से कम 4 से 5 चक्कर मारते रहना है। शरीर को क्या करना है? फिट रख लेना है, फिट कर लेना है। अगर दरोगा बनना है तो ओके साथियों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब करने के बाद एनसीईआरटी सार संग्रह, 1 घंटा मैथ और रीजनिंग के बाद आपको क्या करना है? हर दिन हमारे साथ यानी सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ, सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ आपको एक सेट डेली मारना है। और आप सेट मारने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9122 4129
03 पे। यहाँ हम आपको सेट उपलब्ध कराते रहेंगे, आपको सेट मारना है और यहीं पर आपको क्या होगा, गाइडेंस बैच भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, जितने भी बच्चे हैं वो हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, तो वह उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, चैनल क्रिएट किया जाएगा, वहाँ पर जानकारी दी जाएगी। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं, अगर बिहार दरोगा का सपना है उनका अपना, तो घटना चक्र और एनसीईआरटी सार संग्रह विषय वाइज खरीद लीजिए। सबसे पहले किसको पढ़ना है ये भी बता देते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ना है, फिर साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री, पहले इतिहास और फिर विज्ञान। जब ये दोनों को आप पढ़ लीजिएगा एक साथ, इस दोनों को स्टार्ट कीजिएगा, खत्म करने के बाद आप लोग को स्टार्ट करना है क्या चीज, पॉलिटी और ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड मैप, इंडियन ज्योग्राफी प्लस। उसके बाद जब ये दोनों आप खत्म कर लीजिएगा तो आपको एस्थेटिक्स जीके, एस्थेटिक्स जीके बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा इस बार। और हाँ साथियों, इस सब के साथ आपको मैथ तो डेली करते रहना है। मैथ क्या करना है, एक घंटा डेली मैथ बनाते रहना, क्योंकि मेंस में मैथ ही मेन है। एक घंटा डेली मैथ बनाते रहिए। और अगर अभी मैथ नहीं बनाते हैं तो पीटी के बाद, पीटी में भी 5 प्रश्न मैथ के आएंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगा। एक घंटा डेली मैथ बनाते रहिए। सबसे पहले इतिहास और साइंस से स्टार्ट कर दीजिए। हम भी आपको इतिहास और साइंस से कल से स्टार्ट कर देंगे कराना। ओके, हम तो फटाफट कराएंगे इतिहास और साइंस। आप लोग जुड़ गए हैं तो जुड़ जाइए। कल से चैनल पर आपको इतिहास प्लस विज्ञान की कक्षाएं मिलना शुरू हो जाएगी। आधा घंटा 30 मिनट इतिहास पढ़ाया जाएगा और 30 मिनट ही आपको विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ओके, और ये सभी हम लोग किससे करेंगे, घटना चक्र से करेंगे। और साथ ही साथ किससे करेंगे साथियों, साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह से करेंगे। और इतना प्रेम से समझाएंगे कि आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए कहीं और अगर आप नहीं भी जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका क्या होगा, 100% रिजल्ट होगा। 100% रिजल्ट होगा, क्योंकि 4 बार बिहार दरोगा का रिजल्ट फोड़ चुके हैं। कितनी बार, 4 बार साथियों। ओके, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या करना, आपको सारा कुछ बता दिया। सिलेबस में जो सबसे पहली बात है कि आप लोग मेंस का सिलेबस देखिए और उसी के हिसाब से कार्यक्रम कीजिए। पीटी के सिलेबस पे कोई भी आदमी नहीं जाएगा। ओके, पीटी में तो सिर्फ समान ज्ञान लिखा है और समसामयिक मुद्दे लिखे हैं, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेंस के सिलेबस में जाना है कि समान अध्ययन पढ़ना है, उसके बाद समान विज्ञान पढ़ना है, समान नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच संबंधी होंगे। ओके साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सर्विस क्लासेस केजीजी से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको पता है कि हम 4 बार बिहार दरोगा क्वालिफाई हैं। हम जो आपको कराएंगे वही सबसे सटीक होगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।